नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे टाटा एल्क्साई, केपीआईटी और एलटीटीएस के बीच में। दोस्तों, इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लायक है। इन तीनों ही कंपनियों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाटा एल्क्साई को अपने किस बिजनेस से कितना रिवेन्यू आता है और साथ में फिर हम ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफिकल वाइज इन्हें रिवेन्यू कहां से कितना आता है। टाटा एल्क्साई को सबसे ज्यादा यूएसए से मिलता है 42.2% का रिवेन्यू, यूरोप से 33.4%, इंडिया से 15.9% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है 8.4%। इसके बाद हम देखते हैं टाटा एल्क्साई को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो इन्हें ईपीडी यानी कि एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन से मिलता है 89% का रिवेन्यू। वहीं पे आईडीवी यानी कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन से मिलता है 9% का रिवेन्यू और एसआईएस यानी कि सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट से मिलता है 2% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि केपीआईटी को अपने किस वर्टिकल से कितना रिवेन्यू आता है और साथ में इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज कितना रिवेन्यू आता है। केपीआईटी को सबसे ज्यादा यूएसए से मिलता है 41% का रिवेन्यू, यूरोप से मिलता है 39% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है 20% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। तो पावर ट्रेन से मिलता है 34%, एडीएस से मिलता है 23% और कनेक्टेड व्हीकल से मिलता है 13% और वहीं अदर से मिलता है 30% का रिवेन्यू। अब हम बात करते हैं एलटीटीएस की। एलटीटीएस एक ग्लोबल लीडर है इंजीनियरिंग और आर&डी सर्विस के लिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि एलटीटीएस को अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आता है और साथ में इन्हें ज्योग्राफिकल वाइज कितना कितना रिवेन्यू मिलता है। एलटीटीएस को नॉर्थ अमेरिका से मिलता है 62% का रिवेन्यू, यूरोप से मिलता है 16%, इंडिया से 15% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है 7% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें अपने किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू मिलता है। एलटीटीएस को ट्रांसपोर्टेशन से मिलता है 33%, टेलीकॉम एंड हाईटेक से मिलता है 21%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से मिलता है 19%, प्लांट इंजीनियरिंग से मिलता है 15% और वहीं मेडिकल डिवाइसेस से मिलता है 12% का रिवेन्यू। इसके बाद इन तीनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और आखिरी में हम ये भी देखेंगे कि आपने अगर इन तीनों ही कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन तीनों ही कंपनियों की मार्केट कैप से। टाटा एल्क्साई की मार्केट कैप है 54,166 करोड़, केपीआईटी की मार्केट कैप है 14,406 करोड़, एलटीटीएस की मार्केट कैप है 37,095 करोड़। बात करें अगर इनकी 12 ट्रेलिंग मंथ में कितनी सेल्स हुई है तो 2471 करोड़ की सेल्स की है टाटा एल्क्साई ने, केपीआईटी की सेल्स है 2432 करोड़ और वहीं एलटीटीएस की है 6570 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पहला पैरामीटर की, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ये दिखाता है कि अगर आपको किसी कंपनी में 1 रुपया कमाना है तो उस 1 रुपये के मुकाबले में आप उस कंपनी को एडवांस में कितना पैसा दे रहे हो। तो हम सब चाहते हैं कि हम कम से कम पैसा दें और सबसे ज़्यादा पॉइंट भी उसी को मिलेंगे जिसका ये रेशियो कम होगा। तो टाटा एल्क्साई का पी रेशियो है 98.5, केपीआईटी का है 52.5 और एलटीटीएस का है 38.7। तो यहाँ पे सबसे कम पॉइंट मिलेंगे टाटा एल्क्साई को, जो कि होगा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट मिलते हैं केपीआईटी को और 3 पॉइंट मिलते हैं एलटीटीएस को। इसके बाद हम देखते हैं ईवी बाय ईबिटा। तो बेसिकली ये रेशियो देखिए जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे टाटा एल्क्साई केस में है 65.8, केपीआईटी के केस में 28.4 और एलटीटीएस में 23.5। तो यहाँ पर भी देखिए एक ही पॉइंट मिलेगा टाटा एल्क्साई को, 2 पॉइंट मिलते हैं केपीआईटी को और 3 पॉइंट मिलेंगे एलटीटीएस को। इसके बाद हम चेक करते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। तो बेसिकली इसमें हमें देखेंगे कि कंपनी की जो बुक वैल्यू है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर चल रहा है और सेम होगा ऐसे ही प्राइस टू सेल्स रेशो, जिसमें हमें देखेंगे कि कंपनी जो सेल्स है उसके मुकाबले में कंपनी के शेयर का भाव अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू टाटा एल्क्साई की, तो वो निकल कर आता है 34.39 और केपीआईटी का है 12.39 और एलटीटीएस का है 12.93। तो सबसे पहले हम टाटा एल्क्साई को देंगे 1 पॉइंट, केपीआईटी को 3 पॉइंट और एलटीटीएस को मिलते हैं 2 पॉइंट। उसके बाद प्राइस टू सेल्स रेशो निकल कर आता है टाटा एल्क्साई का 22.28 और वहीं केपीआईटी का 6.67 काफ़ी कम है और एलटीटीएस का 8.19। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट से संतोष करना पड़ेगा टाटा एल्क्साई को और वहीं पे केपीआईटी को मिलेंगे पूरे 3 नंबर और एलटीटीएस को मिलेंगे 2 पॉइंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हमें देखेंगे कि अगर इन तीनों ही कंपनियों को 1 से 2 महीने के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है, अपनी कोई देनदारी देनी है, तो क्या ये दे पाएंगी। बेसिकली ये नंबर 1 से जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो टाटा एल्क्साई के केस में ये नंबर निकल कर आता है 4.13 और वहीं केपीआईटी में 2.14
और LTTS में 3.14। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन है टाटा एलेक्साई का, इसलिए उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, KPIT को मिलता है 1 पॉइंट और LTTS को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये दिखाएगा कि कंपनी के पास अगर 1 रुपया खुद का है तो उसके मुकाबले पे कंपनी पे कितना कर्ज है। बेसिकली ये रेशियो 1 से जितना कम होगा उतना ही बेहतरीन माना जाता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो है टाटा एलेक्साई का 0, KPIT का भी 0 है और LTTS का भी 0 है। तो यहाँ पर हम तीनों को देंगे 3-3 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें दिखाता है कि मान लीजिए तीनों ही कंपनियां कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे टाटा एलेक्साई के केस में ये नंबर है 85.97, KPIT में 24.92 और LTTS में 35.86। तो यहाँ पे टाटा एलेक्साई का सबसे बेहतरीन है, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, 1 पॉइंट मिलेगा KPIT को और 2 पॉइंट मिलेंगे LTTS को। इसके बाद हम देखते हैं कुछ रिटर्न रेशियो। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये दिखाएगा कि कंपनी के अंदर जिन जिन भी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है बदले में कंपनी उन्हें कितना रिटर्न दे रही है। तो ये सभी के सभी नंबर देखिए परसेंटेज में होंगे। और उसके अलावा फिर हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनियों ने जहां पर भी कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्लांट लगाया है, कोई मशीन खरीदी है, तो वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है। तो टाटा एलेक्साई के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी है 34.33%, KPIT के 20.94, LTTS की है 22.84। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है टाटा एलेक्सी का, तो उसे मिलता है 3 पॉइंट, KPIT को मिलता है 1 पॉइंट और LTTS को मिलते हैं 2 पॉइंट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो निकल कर आता है टाटा एलेक्साई का 42.91, KPIT का 22.33 और LTTS का है 31.37। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे टाटा एलेक्साई को, KPIT को मिलता है 1 पॉइंट और LTTS को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्री कैश। दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी ने सेल्स तो कर दी है लेकिन उसके बाद एक्चुअली में कंपनी के पास कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए आप कोई जॉब करते हो और आप कमाते हो महीने के 10,000 रुपये और मान लीजिए उस 10 का ही 10 आपने खर्च कर दिया तो आपके बैलेंस में, तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसमें क्या बचा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सेम इसी तरह से फ्री कैश फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि टाटा एलेक्साई के पास कितना फ्री कैश फ्लो है। तो वो है 412 करोड़ रुपए का, KPIT केस में 406 करोड़, LTTS में 765 करोड़। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा एलेक्साई को, 1 पॉइंट KPIT को और 3 पॉइंट मिलेंगे LTTS को। तो अब हम देखने वाले हैं 3 साल के ऑन एन एवरेज फ्री कैश फ्लो इन तीनों ही कंपनियों के पास कितना कितना होता है। तो टाटा एलेक्साई के पास होता है लगभग 1043 करोड़, वहीं पे KPIT के पास होता है 1296 करोड़ और LTTS के पास होता है 2503 करोड़। तो यहाँ पर मैं 1 नंबर दूंगा टाटा एलेक्साई को, 2 KPIT को और 3 पॉइंट मिलेंगे LTTS को। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ जहां पर हम देखने वाले डिविडेंड यील्ड और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो टाटा एलेक्साई के केस में डिविडेंड यील्ड है 0.49, KPIT में 0.3 और LTTS में 0.63। तो यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा एलेक्साई को, 1 पॉइंट KPIT को और 3 पॉइंट मिलेंगे LTTS को। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कि ये कंपनी अपने पास कितना प्रॉफिट मार्जिन रखती हैं। तो यहाँ पर टाटा एलेक्साई का मार्जिन है 30.55, KPIT का है 14.95 और LTTS का है 20.59। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है टाटा एलेक्सी का, उसे मिलते हैं 3 पॉइंट, 1 पॉइंट मिलेगा KPIT को और 2 पॉइंट मिलेंगे LTTS को। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों ही कंपनियों में ग्रोथ किस तरह से हमें देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों ही कंपनी की जो सेल्स है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में वो किस दर से बढ़ी है। तो टाटा एलेक्सी की सेल्स पिछले 3 साल में 16% की दर से बढ़ी है, KPIT की सेल 56% से बढ़ी है और वहीं LTTS की 9% से बढ़ी है। 5 साल की बात करें तो टाटा एलेक्सी में 15% की सेल्स देखने को मिली है और वहीं पे KPIT की ग्रोथ अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये कंपनी 3 साल पहले ही लिस्ट हुई है। और LTTS में बात करें तो पिछले 5 साल में इनकी सेल्स 15% की दर से बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। बात करें अगर इनके प्रॉफिट ग्रोथ की तो पिछले 3 साल में टाटा एलेक्सी की प्रॉफिट ग्रोथ रही है लगभग 24%, वहीं KPIT में ग्रोथ देखने को मिले में 51% से और LTTS में 8% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे पिछले 5 साल में 26% की ग्रोथ देखने को मिली है टाटा एलेक्सी में
और KPIT में इनका प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। LTTS की बात करें तो यहाँ पर इनका प्रॉफिट 18% की दर से बढ़ता हुआ आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के प्रमोटर ने कहीं अपने शेयर गिरवी रखकर कोई फंड तो नहीं उठाया हुआ है, और ये अभी मार्च 2022 का डाटा है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर हर क्वार्टर में अपने शेयर होल्डिंग को डिस्क्लोज करते हैं। तो टाटा एलेक्सी के अंदर प्लेजिंग 0% है, लेकिन KPIT के अंदर प्लेजिंग है 0.73 और वहीं LTTS के अंदर है 0%। टाटा एलेक्सी को मिलता है 3 पॉइंट, KPIT को मिलता है 1 पॉइंट और LTTS को भी मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो प्रमोटर का स्टेक्स है एलेक्साई के अंदर 44%, KPIT के अंदर है 40.11%, LTTS के अंदर है 73.9%, FIs और DIs का स्टेक्स एलेक्साई के अंदर है 18.09%, KPIT के अंदर 28.31%, LTTS में है 12.34%। तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं कि अगर आपने इन तीनों ही कंपनी में 1-1 लाख रुपए लगाया होता तो देखिए सबसे पुरानी कंपनी है यहाँ पे एलेक्साई, क्योंकि वो 10 साल से ज़्यादा यहाँ पर लिस्ट है। KPIT का 3 साल पुरानी ही है और LTTS 5 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो अगर आप 1 लाख रुपए लगाते टाटा एलेक्साई के अंदर तो आज आपकी कीमत होती उस 1 लाख की 66 लाख रुपए 10 साल के अंदर, और वहीं पे KPIT के अंदर पिछले 3 साल में आपके बनते 7.5 लाख रुपए और वहीं LTTS के अंदर आपके बनते 4,65,000 रुपए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्कोर की तरफ। तो दोस्तों सबसे नीचे जो कंपनी है उसे मिली है तीसरी रैंक, उसके पास टोटल मिले 23 पॉइंट, उसका नाम है KPIT। और दोस्तों रैंक जो दूसरे पे है और जिसके पास टोटल है 30 पॉइंट, उसका नाम है टाटा एलेक्साई। और दोस्तों 1 नंबर पे जिसको मिले 35 पॉइंट, उसका नाम है LTTS। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंपैरिजन आपको जरूर पसंद आया होगा और आज आपको यहां से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।